हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, आज मैथ का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को हम बताते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब समझिए कि ये 110% इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे दो क्वेश्चन पूछेगा ही पीछे पर एकदम। मतलब दो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना। आप लोग भी इससे पाला पड़ा होगा, इस क्वेश्चन से आप लोग को भी पाला पड़ा होगा, एग्जाम में भी पाला पड़ा होगा, या जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे उसमें भी ये टॉपिक जरूर मिला होगा। देखिए, इसमें क्या रहता है ना, जैसे दो इक्वेशन, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। जैसे किस टर्म में रहता है, a1x1 प्लस b1y प्लस c1 a2x a2x प्लस b2y प्लस c2, इस टर्म में रहेगा। और बोलेगा ना कि यहाँ से ये हम लोग को बताना है कि इसका जो ग्राफ है वो पैरेलल रहेगा, समानांतर रहेगा, या उस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा। उस लाइन, वो दोनों लाइन है, उस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, या बोलेगा कि उस लाइन को वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। मतलब क्या, उस पे कोइंसाइड करने का मतलब कि संगत, एक के ऊपर एक, संगामी, इस टाइप का होगा। तो देखिए, इसका क्या क्या कंडीशन होता है उसको ध्यान रखना। तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन, आप लोग को लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक। ये एक जनरल फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब इसी में से एक कंडीशन क्या दे देता है ना, कि दो लाइन है, एक का इक्वेशन क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दे देगा, और एक और लाइन दे देगा, उसका इक्वेशन दे देगा क्या, a2x प्लस, ये b छोटा लिखते हैं, b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन दे देता है और बोलेगा कि इस इक्वेशन के सहारे से, मतलब इसमें क्या दे देगा कि 4 दे देगा, 5 देगा, 5x प्लस 6y प्लस, जैसे इक्वेशन करके दिखाएंगे आप लोग को। तो इस टाइप का आप लोग को एक दे देता है कॉन्सेप्ट, और बोलता है कि इससे आप लोग जांच करके बताइए। मतलब इस टाइप का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इससे जांच करके बताइए कि वो जो दोनों लाइन है, ये एक फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, ये एक सेकेंड लाइन का इक्वेशन है, इस दोनों लाइन का इक्वेशन है, या इस दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, यानी समानांतर होगा एक दूसरे का, या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड होगा, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे होगा। तो इसका कंडीशन क्या, सो देखिए, फर्स्ट कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज इक्वल टू नोट c1 बटा c2 हो, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज इक्वल टू नोट c1 बटा c2 हो, तो ये कंडीशन अगर हम लोग को ये दोनों इक्वेशन से मिल गया, ये कंडीशन, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों जो लाइन है, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल, पैरेलल मतलब दोनों एक दूसरे का क्या होगा, समानांतर, समांतर लिख देते हैं, समांतर होगा। तो यहां से इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, और देखिए यहां से एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर यहां से आप लोगों को वैल्यू निकालने के लिए बोल दे कि x का वैल्यू निकालिए या y का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये कंडीशन मिल रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू नोट c1 बटा c2, तो इस कंडीशन में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, x y का हम लोग कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। मतलब कि इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसका जो लाइन है, इसका जो ग्राफ है, ग्राफ दोनों जो लाइन है, उस दोनों लाइन का ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे के दोनों पैरेलल में जाएगा, ठीक। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी सब एक दूसरे के क्या है, सब एक दूसरे के बराबर अगर हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो जो इसका ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या होगा, कोइंसाइड होगा। क्या, कोइंसाइड होगा, एक दूसरे का कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप करेगा, ठीक। ये कंडीशन, और इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या, इनफाइनाइट मतलब अनंत सॉल्यूशन, जितना चाहे उतना सॉल्यूशन यहाँ से x और y का हम लोग निकाल सकते हैं। ये कंडीशन, एक कंडीशन इसमें और है, तीन ही कंडीशन है। तो थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, सो देखिए,
थर्ड कंडीशन बोलता है कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू नोट B1/B2 हो, अगर A1/A2 इज इक्वल टू नोट B1/B2 हो, ये कंडीशन अगर आ जाए तो हम लोग देख लेंगे कि वो जो भी ग्राफ होगा उस ग्राफ में जो दोनों लाइन है, ये A1x प्लस B1y प्लस C1 और A2x प्लस B2y प्लस C2, वो जो दोनों लाइन है उस दोनों लाइन का ग्राफ क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। क्या इंटरसेक्ट मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। इंटरसेक्ट मतलब क्या, एक दूसरे को क्या करना, काटना। ग्राफ में यही होगा, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब कि दो, एक यूनिक कहने का मतलब ना कि एक्स और वाई का वैल्यू एक फिक्स वैल्यू आएगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इस तीनों कंडीशन से आप लोग को एग्जाम में हमेशा हमेशा, चाहे जिस चीज का एग्जाम दीजिए, हमेशा आपको पूछेगा ये कंडीशन से कि कौन सा कंडीशन में पैरेलल लाइन आ रहा है, कौन सा कंडीशन में कोइंसाइड हो रहा है, कौन सा कंडीशन में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसको, ये कंडीशन जो भी बताएं कंडीशन ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि कब नो सॉल्यूशन होता है, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है और कब यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ से हम आप लोग को एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक एग्जाम्पल के सहारे आप लोगों को हम बताने की कोशिश करते हैं। आप लोग के एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एक ही क्वेश्चन से आप लोगों को सब बताने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए x माइनस 2y बराबर 3 एक इक्वेशन दिया हुआ है, और एक और इक्वेशन क्या है ना, 3x प्लस ky बराबर 1, और यहाँ से बोलता है कि k का वैल्यू निकालिए। इस टाइप का आप लोग को इक्वेशन देता है और बोलता है k का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में लिख देंगे, ax प्लस by प्लस c के टर्म में। तो यहाँ लिखते हैं x माइनस 2y, ये इस 3 को इधर ले जाते हैं, -3 बराबर 0, और इसको करते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस ky माइनस 1 बराबर इधर क्या होगा, 0। अब इसको सजाते हैं, जो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसके टर्म में लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ क्या है, इसके पीछे ये 1 है, तो इसके पीछे 1 है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A1 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1, B1 बराबर क्या लिख सकते हैं, -2, C1 बराबर क्या लिख सकते हैं, -3। ठीक, फिर इधर से लिखते हैं A1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, B1 बराबर क्या लिख सकते हैं, k, C1 बराबर क्या लिख सकते हैं, -1। ये तो हम लोग का ये इक्वेशन के अनुसार लिख दिया। सॉरी, यहाँ A2 लिख देते हैं ना, A2, B2 और C2 लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कभी कभी इसमें आप लोग को ये भी मेंशन कर देगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ऐसे करके भी इसी में मेंशन कर देता है। तो हम बोल देते हैं कि x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर -1, इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x का एक फिक्स सॉल्यूशन कुछ आएगा, तो हम लोग को k का वैल्यू निकालिए। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन हम लोग क्या जानते हैं, यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन जानते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू नोट B1/B2 होता है। और ये कंडीशन में जो दोनों लाइन होता है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इस कंडीशन में देखते हैं A1 बराबर कितना है, 1, A2 बराबर कितना है, 3 बराबर इज इक्वल टू नोट B1 बराबर कितना है, B1 बराबर -2 और B2 बराबर कितना है, k। तो देखिए क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू नोट -6। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है ना कि k बराबर -6 नहीं होगा। क्या, k बराबर -6 नहीं होगा, लेकिन -6 के अलावा जितना भी रियल नंबर है, -5, -4, -3, -2, 1, 0, जितना भी रियल नंबर है, वो सब कंडीशन क्या है, k के लिए सेटिस्फाइड है। तो केवल k बराबर -6 नहीं होगा। तो इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसी में कभी कोई घुमा, ज्यादातर हार्डली सबसे हार्ड ये क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो आप लोग से कंडीशन पूछ देता है ना कि
जो भी दोनों लाइन हो, दोनों लाइन पैरेलल होगा, समानांतर होगा, या कोइंसाइड करेगा, या वो इंटरसेक्ट करेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप ये आप लोग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बस आज का वीडियो इसको यहीं तक समाप्त करते हैं। इसके बाद फिर और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग से मिलेंगे। ठीक, थैंक यू, बाय।